नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और जन्म के साथ साथ मानव जीवन की प्रवृत्ति कैसे हुई। एक मिनट। इस वक्त आराम से बैठक कर रहे हैं या बैठ रहे हैं, मगर मैं कहूँ कि जिस जगह पर आप बैठे हो वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8500 फ़ारेनहाइट तापमान से उबल रही थी। जिस जगह पर आप बैठे हो जगह लाखों साल पहले बर्फ़ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सत्य है। चलिए हम आगे देखते हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस, धूल और बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक के मुताबिक इस धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसे अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थिर उसके दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्के पिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण फिर एक विशाल विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में कैसे एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन से सूर्य के करीब आके सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरने लगे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी पड़ी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया, और इस भयंकर टकराव से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में फैल गए और इसी तरह पृथ्वी परिक्रमा करने लगे और टकराव होने लगा, जिसके चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलते हुए लावे उबल रही वो सारी चीज़ें जिसे आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसका कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और पृथ्वी के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा हुआ नमक, मिनरल्स एंड वाटर करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात हुई, और धीरे धीरे पृथ्वी ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिक के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी में अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी की सबसे अंदर एक और रेडियो एक्टिव पदार्थ होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसे ही कुछ पानी के हजारों की तादाद में
ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों का बरसात हो रहा था। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में ये रहने लगे। आज से लगभग करोड़ों साल पहले ये पहली बार पृथ्वी पर ऐसा जीव का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के मिनरल यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंड होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थिर आयरन यानी लोहे के मिनरल पानी के स्थिर लोहे की रिएक्ट होने लगी। और एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की जमीन आज के मार्क्स जैसे लाल हो चुके थे। एक वक्त बीतने के साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी, जिसके कारण जमीन के अंदर की लावा कई लाखों सालों तक उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइसेक्ट आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफ़ेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरने लगी तब जमीन पर किरणें को सोख लेती थी, मगर पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ सफ़ेद और चमकीला होता था, जिसके कारण सूरज की किरण धरती पर आने के बाद वापस चली जाती थी। इस कारण पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रहती थी, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर गर्मी ज्वालामुखी से रूप में निकलना शुरू हो गई और इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब ऑक्सीजन को बड़ा और अपने शरीर को जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इस बीच पानी में अलग समुद्री पौधे निकलना शुरू हो गए और बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी की ज़्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा। इस बीच वातावरण के हिसाब से समुद्री जीव धीरे फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में पृथ्वी पर ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर में भी मोटी होने लगी। आज से लगभग
करोड़ों साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मूसो नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग तरह के पेड़ और पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितना लंबा होता था, यानी आज के दौर में कहें तो 4 से 5 मंजिला के बराबर। और आज वो दौर था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और ये जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती पर ज़्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिससे हम आज पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब 21 से 23 घंटा का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी के बाहर रहते लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनका रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए, जिससे डायनासोर पेड़ पौधे खाना शुरू किया। इसका शरीर विशाल और विकसित होने लगा। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठा होने के कारण रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जानवर समुद्र के किनारे हुआ करते थे, जिससे डायनासोर रहा करते थे। आज से कुछ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया की विभाज्य होने से पृथ्वी ज़्यादातर ऊपरी भूमि पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसकी वजह से डायनासोर और भी विशाल होते चले गए। उस समय पृथ्वी पर पूरा डायनासोर का राज हुआ करता था। इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप टूटकर भारत में सीधे आज के तिब्बत से टकराया, जो इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। जय हिंद।